औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, कैसे हैं? ठीक हैं? पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हमने एफबीआर के आईरिस पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो आज हम सीखेंगे कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न 2024 कैसे फाइल करनी है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न 2024 जिसमें हम स्पेशली सैलरी रिटर्न फाइल करेंगे, तो हम सैलरी रिटर्न सीखेंगे कि हमने सैलरी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो सबसे पहले कि ख़ास चीज़ बताता जाऊँ कि इससे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है, लास्ट डेट जिसको कहते हैं, वो आमतौर पर 30 सितंबर होती है हर साल की। तो बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट इसको अक्टूबर 31 अक्टूबर तक भी ले जाती है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड वो होता है वो 30 सितंबर ही होता है। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। आज हम क्योंकि सिर्फ सैलरी रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सैलरी रिटर्न ही फाइल करते हैं और मेजॉरिटी लोग भी सैलरी रिटर्न ही फाइल करते हैं, तो लिहाजा सैलरी रिटर्न सबसे ख़ास चीज़ है। तो आज हम सैलरी रिटर्न ही फाइल करेंगे। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने इसका पीरियड लिख देना है, सैलरी रिटर्न 2024 लिखेंगे तो यह नीचे पीरियड बता रहा होगा, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करें तो आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो अब क्योंकि मैंने प्रीवियस रिटर्न 2023 भी फाइल की हुई है, तो आपने यहाँ पे इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का डाटा इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस रिटर्न का डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि पिछली रिटर्न में मैंने यहाँ पे सैलरी रिटर्न वगैरह कुछ नहीं लिखा था, इसलिए ये यहाँ पे डाटा इंपोर्ट नहीं हुआ। अब ये ज़रा वेल्थ स्टेटमेंट में चलते हैं, तो यहाँ पे ये प्रीवियस डाटा इंपोर्ट हुआ आपको नज़र आएगा। बाज़ दफ़ा ये ऑटोमेटिक भी इंपोर्ट हुआ नज़र आ रहा होता है और बाज़ दफ़ा हमें इंपोर्ट करना भी पड़ता है। चलिए जी, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारी सैलरी कितनी थी। हमने जो सैलरी लिखनी है वो इस कॉलम में लिखनी है कि हमारी टोटल क्रॉस पे पूरे साल की 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक हमने कितनी सैलरी ली है, ग्रॉस सैलरी। तो आपके पास अपनी पे स्लिप पे होने चाहिए, या आपके पास अपनी पूरे साल की सैलरी होनी चाहिए, या अपने एम्प्लॉयर से लें, या जैसे भी है। तो आपने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखनी है। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है कि इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होती, ये पूरी सैलरी होती है, तो यही टैक्सेबल होती है। तो इसमें एक और चीज़ होता है कि शायद आपका कोई अलाउंस इसमें से एग्जम्प्ट हो, जैसे जुडिशरी वालों का अलाउंस मेरे जहन में है कि वो उनका एग्जम्प्ट है टैक्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी 9.5 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी 12 महीनों की बन रही है, तो इसमें से कोई 50,000 मेरी एग्जम्प्ट टैक्स इनकम। तो मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये 9 लाख मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अगर ये एग्जम्प्ट वाली इनकम कोई नहीं है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर है तो यहाँ पे लिख के कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 9 लाख टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। इसके बाद आपकी कोई अदर सोर्स इनकम है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। जैसे ये इस बंदे की प्रीवियस रिटर्न में पेंशन इनकम शो करवाई हुई, तो ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अगर ठीक है, ये इस बंदे की सैलरी इनकम आ गई। अब हम सीधा चलते हैं टैक्सेस के सेक्शन में। तो ये मेरी 9 लाख रुपए इनकम है, तो ये मैं यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 में 9 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम लिख दूँगा। अब इसके ऊपर मैंने जितना भी टैक्स पे किया होगा ये आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से पता चलेगा कि उसने आपका कितना टैक्स विद हेल्ड किया हुआ है। तो जितना भी आपने टैक्स विद हेल्ड आपका हुआ है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप पे जो अमूमन जो जून वाली स्लिप होता है कि आपने जून तक कितना टैक्स पे कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने 8,500 रुपये टैक्स पे कर दिया, तो मैं 8,500 रुपये टैक्स यहाँ पे लिख के टाइप करके तो यहाँ पे कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर दूँगा तो ये अमाउंट 8,500 यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने बैंक से कोई रकम निकलवाई है 50,000 से ऊपर, तो उसके ऊपर आपको टैक्स विद हेल्ड हुआ है कैश ऑन विदड्रॉल, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आपका या जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, जो भी अकाउंट नंबर, वो यहाँ पे लिख के
तो आपने यहाँ पे जितनी अमाउंट निकलवाई है इस जगह पे वो आपने अमाउंट लिख देनी है। जितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सेम इसी तरह आपने कोई मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे की है तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, इंजन कैपेसिटी, मॉडल, किस कंपनी का है, वो सारा कुछ लिख के। तो फर्ज मैं आपको बता ही दूँ, फर्ज करें मुझे नंबर अलाट हुआ है EXE 2525 होंडा CD 70। इस पे मैंने यहाँ पे 2500 रुपये टैक्स पे किया है। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये 2500 रुपये आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ी पे की है, वो भी सेम इसी तरह आपने लिख देनी है। मोटर व्हीकल आपने सेल किया है तो सेम उस पे जो टैक्स पे किया है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा जो ये बाकी चीज़ें हमारे रिलेटेड नहीं है तो इस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसके बाद आपका जो मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल होता है उस पर आपने कोई टैक्स पे किया है तो वो आपने सेम इसी तरह लिख देना। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो भी है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर और ये जैज़ कंपनी का है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, मैंने पूरे साल में 10,000 रुपये अमाउंट इस्तेमाल की, उस पर मैंने 1100 रुपये टैक्स पे किया है। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देना है, ये उस अमाउंट में टोटल में शामिल हो जाएगा। इसी तरह आपने इंटरनेट के बिल पे कोई टैक्स पे किया है तो वो आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, जो भी है PTC है या वतीन है जो भी है, तो फ़ोन नंबर लिखना है या जो भी आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर है या कंज्यूमर नंबर है तो यहाँ पे आपने उसको कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम लिख के जितनी अमाउंट होगी और जितना आपने टैक्स पे किया होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जिस तरह मैंने ये बताया सेम इसी तरह आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा आपने कोई अमाउंट कोई अमाउंट पे की है सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा, यह मेरा ख्याल है कि ये अगर आपके रिकॉर्ड में कोई प्रॉपर्टी इस साल में 2024 के साल में आ रही होगी, कोई आपने सेल की हुई, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, आपको यहाँ पे दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी तरह आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है उस पर आपने कोई टैक्स पे किया है। जितनी आपकी प्रॉपर्टी की अमाउंट थी, 10 लाख आपकी प्रॉपर्टी की अमाउंट थी, उस पर आपने 2.5 लाख रुपये टैक्स पे किया है तो वो आपने यहाँ पे टैक्स लिख देना है। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करते जाना है साथ साथ, ताकि ये अमाउंट उसमें टोटल में शामिल होती जाए। और साथ में सेव के बटन पे भी क्लिक किए जाना है, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई भी कोई इशू बन गया या आपकी लाइट चलेगी तो आपका डाटा अनसेव हो जाएगा और सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। चलें जी दोबारा वापस चलते हैं एडजस्टेबल टैक्स में। इसमें एक और चीज़ जो होती है वो आप लोग अमूमी तौर पे डेबिट क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन होती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, उस पे भी आपका टैक्स विद हेल्ड हुआ होता है। तो वो भी आपने यहाँ पे जितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन की है, फॉर एग्जांपल 50,000 की मैंने ट्रांजैक्शन की है, 5,000 उस पर टैक्स विद हेल्ड हो गया है, तो वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देना है और फॉर्म को सेव कर देना है। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं इस सेक्शन के हवाले से, जैसे ये जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ है, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है डेबिट क्रेडिट कार्ड की, या प्रॉफिट ऑन डेट है, तो वो आपको FBR के पोर्टल से भी उसका रिकॉर्ड मिल जाता है। ये मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ FBR मालूमात पे। इसको क्लोज़ करता हूँ। ये है जी FBR मालूमात। आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया होगा तो FBR मालूमात पे चलते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने FBR मालूमात ओपन हो जाएंगी। ये प्रॉफिट ऑन डेट पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपने कितना कितना आपको प्रॉफिट मिला है और किस बैंक से मिला है, वो सारा कुछ बता रहा होगा। और पेमेंट एंड विद होल्डिंग, जो भी आपके टैक्स डिडक्ट हुए हैं कितनी अमाउंट पे, ये देखें इस बंदे ने प्रॉपर्टी सेल की है 2021 में
तो 5.5 लाख इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, 11,000 रुपये इस पर टैक्स विद हेल्ड हुआ है सेल करने पे। सेम इसी तरह इसने सरचार्ज फॉर ETL पे किया है 1,000 रुपये इसके शनाख्ती कार्ड पे 2024 में टैक्स, ये 2024 में इसने पे किया है, तो ये यहाँ पे आया हुआ है। सेम इसी तरह आपने कोई और ट्रांजैक्शन की हो डेबिट क्रेडिट कार्ड की, वो भी यहाँ पे शो हो रही होंगी अगर आपने की हुई होंगी तो ये आपको सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। चलिए जी दोबारा वहीं चलते हैं ड्राफ्ट में। ये हमारी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे पड़ी हुई है। अब हमारा ये सेक्शन आगे एक चीज़ जो रह गई थी वो मैं आपको बताता चलूँ, प्रॉफिट ऑन डेट। बैंक से जो आप बैंक अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े होते हैं वहाँ से आपको जो प्रॉफिट मिलता है, अगर तो आपकी अमाउंट 5 मिलियन से कम है तो आपने बैंक से आपको जो प्रॉफिट मिला है तो आप उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। इस कॉलम में जाके यहाँ पे आपने प्रॉफिट सर्च कर लेना है। प्रॉफिट में ये वाली जो कॉलम है यहाँ पे आपने प्रॉफिट ऑन डेट जितना भी आपको प्रॉफिट मिला है वो यहाँ पे लिखना है। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है जो भी है आपका, IBN अकाउंट नंबर लिख लें या IBFT। यहाँ पे अकाउंट की डिस्क्रिप्शन देनी है, मतलब कौन सी ब्रांच का अकाउंट है या बैंक का, तो कौन करंट अकाउंट है या सेविंग है, तो वो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल HBL का अकाउंट है, HBL खानेवाल करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट लिख के, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि मेरा 10 लाख रुपये प्रॉफिट, 5 लाख, चलो ये हम कर लेते हैं, 3 लाख रुपए प्रॉफिट मिला है। इसके ऊपर मैंने कोई 45,000 रुपये टैक्स पे किया है। तो कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आपका टैक्स इतना ही बनता है। ये हमने टैक्स पे किया है, इतना ही बनता है, लिहाजा हमने मज़ीद कोई नहीं पे करना। अब हम कंप्यूटेशन पे चलते हैं। 9 लाख रुपए हमारी सैलरी इनकम थी, ठीक है, और इसके ऊपर जो टैक्स बन रहा था वो 52,500 रुपये टैक्स बन रहा था, लेकिन हमने 7500 रुपये पे किया हुआ, हमने कम पे किया हुआ है। तो ये हमारा 45,000 रुपये वो जो हमने इधर पे किया हुआ है बैंक अकाउंट वाले खाते में, तो वो चला गया 3,12,100 हमारा सेंड हुआ है टोटल, और 2,59,600 हम रिफंड है वापस ले सकते हैं। अमूमी तौर पर ये टैक्स लेना इतना आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी तवज्जो करनी पड़ती है। FBR वाले इतनी जल्दी टैक्स रिफ़ंड नहीं करते, उनकी कोशिश यही होती है कि जितना पब्लिक से टैक्स निकलवाया जा सके वो निकलवा लें। तो बाकी आपके इल्म में जो भी टैक्स की ट्रांजैक्शनें हों, जो भी आपने जहाँ भी टैक्स पे किया हो, कोशिश करें कि उसको यहाँ पे एडजस्ट करें ताकि आपकी डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा शो होए। चले जी, ये हमारा इनकम का और टैक्स का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में 3 कॉलम होते हैं, एक पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट, लाइबिलिटीज़ और रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट। सबसे पहले हम रिकन्सिलेशन में चलते हैं, जहाँ पर भी हमने अपनी इनकम वगैरह शो करनी है। यहाँ पे हमारे ये वाले जो हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर के एसेट हैं, करंट ईयर के, और ये हमारे प्रीवियस ईयर के एसेट हैं। तो चले जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम थी वो कितनी थी। 9 लाख रुपए मेरी टैक्सेबल इनकम है, 50,000 रुपये मेरी एग्जाम्प्ट इनकम है। ये मेरा 9 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, 50,000 रुपये मेरा यहाँ पे आ गया। अभी मुझे प्रॉफिट भी हुआ था, तो प्रॉफिट जो है वो ये इस कॉलम में लिखते हैं। जो आपकी इनकम इस कॉलम में आएगी, ये वाला जो कॉलम है वो ही इनकम आपने इस कॉलम में लिखनी है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना था। 3 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट था, तो 3 लाख रुपए हमारी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अब हम
चलते हैं। ये हमारा अभी 12.5 लाख रुपए वैसे पड़ा हुआ है जो हमारी इनकम वगैरह थी। अब हमने उसको जस्टिफाई करना है कि हमारे पास ये हमने इसका एसेट बना लिया है या हमने ये इसको एक्सपेंसेस में इस्तेमाल कर लिया है। अब अगर तो आप ये डिटेल देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप देना चाहते हैं तो दे लें, नहीं तो सीधा एक सोल्यूशन होता है कि आप यहाँ पे जितने भी आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 7.5 लाख रुपए एक्सपेंसेस हो गए हैं पूरे साल के, और ये जो कॉलम है ना, यहाँ पे आप जितना आपने टैक्स पे किया हुआ है ना वो आप यहाँ पे लाजमी लिख दें, क्योंकि वो तो आपका रिकॉर्ड का हिस्सा है और आपके पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी है। ये हमारा 3,12,100 रुपये ये टैक्स विद हेल्ड हुआ है, ये हम कॉपी कर लेते हैं। सॉरी 3,12,100 ये हो गया, 3,12,100 जमा 45,000 जो हमने उस पर पे किया है प्रॉफिट पे, ये 3,57,100 हो गया। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 3,57,100। ये बाकी जो चीज़ें हैं अगर तो आपको एग्जैक्ट फिगर मालूम है तो आप लिख दें, अगर नहीं भी एग्जैक्ट फिगर मालूम तो भी लिख सकते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, बाकी आप सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे एंटर कर दें। तो ये हमारे हो गए 11,07,100 रुपये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। अब हमारे पास जो हमारी इस साल की इनकम से एक्सपेंसेस निकाल के जो बच रही हैं वो 1,42,900 रुपये बच रहे हैं। ये या तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 30 जून 2024 को क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें पैसे पड़े हैं तो वो लिख दें, या फिर इसको अगर आप कैश में बचाना चाहते हैं तो कैश में लिख दें, कैश में इजाफ़ा कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कैश ये लिखा हुआ है 10,94,472, तो 10,94,472 और जमा 1,42,900, ये हो गए 12,37,300, 12,37,372। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और ये मैं इसको कैश में एंटर कर देता हूँ। कैलकुलेटर के बटन पे क्लिक किया, अब रिकन्सिलेशन पे दोबारा आ जाते हैं तो ये हमारी अमाउंट यहाँ पे ज़ीरो हो गई है और अब हमने सारी ट्रांजैक्शनें जो हैं वो सही एंटर कर ली हैं। यहाँ पे जो अगर तो आपने यहाँ पे कोई एसेट वगैरह इस साल में बनाया है तो या डिस्पोज ऑफ किया है, अगर तो डिस्पोज ऑफ किया है तो उसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, और वो एसेट की जो मालियत थी वो उसके जो पैसे हैं उससे अगर आपने नया एसेट बनाया है तो वो एसेट आपने यहाँ पे दोबारा से एंटर कर देना है। प्रॉपर्टी की सूरत में है तो प्रॉपर्टी की सूरत में आ जाएगा, एनिमल की सूरत में है तो एनिमल की सूरत में, तो अगर आपने गोल्ड वगैरह लिया है तो यहाँ पे गोल्ड की सूरत में आ जाएगा। तो अगर आपके पास इस साल की इनकम से आपने कोई हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स मतलब ख़रीदी हैं तो घर का सामान वगैरह, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो या अगर आपके कैश में इजाफा हो जैसे मैंने अभी लिखा है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज़ा वगैरह लिया है तो उस कर्ज़े की डिटेल आपने यहाँ पे लिख देनी है, जिससे कर्ज़ा लिया है उसका CNAC नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, बैंक से लिया है तो बैंक का रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर किसी पर्सन से लिया है तो वो उसका अपने शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कर देना है। तो यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे देनी है। तो सबमिट पे क्लिक करके जितने आपने पैसे लिए हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं, और उन पैसों से आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है या जो भी चीज़ आपने परचेज़ की है तो उसको आपने यहाँ पे किसी भी या जो भी यहाँ पे मतलब कैटेगरी में आ रहा होगा आपने वहाँ पे लिख देना है। अगर आपके पास कैश की सूरत में पैसे पड़े हैं तो कैश में आपने इजाफ़ा कर देना है। तो इस तरह आपका ये जो कॉलम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। चलेंगे दोबारा रिकन्सिलेशन पे चलते हैं। अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास जो करंट ईयर की एसेट है वो 39,37,372 रुपये हैं, और हमारे प्रीवियस जो थे एसेट वो 37,94,472 रुपये थे।
यहाँ पे हमने कैश में जो इजाफ़ा किया था 1,42,900 रुपये का, वो यहाँ पे हमारे इस साल एसेट इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो आज की हमारी इनकम टैक्स रिटर्न थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्तिताम होता है। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ हम हाज़िर होंगे, और हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें और आगे शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।